नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं NCERT की बुक से, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जनरल चीज़ों की बात कर लेते हैं कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक, और अपनी चारों तरफ की सराउंडिंग्स में देखते हैं, देन यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स। आपको कई तरह के एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और जितने भी एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे उनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो सब अलग अलग होंगे। एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज होती हैं वो डिस्क्राइब है। As over a million species of animals have been described till now, and need for classification becomes all the more important. ठीक है, अब जब बहुत सारी स्पीशीज़ है ना, बहुत सारी स्पीशीज़ है हमारे चारों तरफ, है ना, तो उनके लिए एक प्रॉपर हमें अगर अच्छे से उनके बारे में जानना है ना, क्लासिफाइड वे में कि वो कैसे दिखते हैं, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की, है ना। बिना क्लासिफिकेशन के हम इसे नहीं समझ सकते। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़, है ना। तो जो स्पीशीज़ का हमें मतलब जो देख रहे हैं वो भी, और जो स्पीशीज़ हमें पता लगेंगी नहीं, तो उस अकॉर्डिंग हम उसमें जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसमें हम रखते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जब इतनी सारी स्पीशीज़ का हमें स्टडी करना है तो हम बिना क्लासिफिकेशन के नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारी चीज़ें जितनी बता रही हूँ सारी आपकी बुक से ही, NCERT की। ठीक है, तो इसके आप लोग प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, हम लोग इसे समझते हुए चलेंगे। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म टू डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें in spite of differences in structure and form of different animals, they are fundamental features common to various individuals in relation arrangement of cell। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी स्पीशीज़ हैं तो उनमें जो इनके स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो सब क्या है, अलग अलग हैं। बहुत सारी एनिमल्स हैं, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो जैसे उनकी अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें, सेल्स की बात करें, है ना, उनकी सेल्स कैसी हैं, अगर उनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें, ठीक, उनकी बॉडी सिमेट्री, फिर उनका नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, है ना, सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो उनका जो पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है ये सारी चीज़ के बेसिस पे हम उसे क्या करेंगे, अलग अलग हम उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। दीज फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। ठीक, अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, एनिमेलिया जो होते हैं, एनिमेलिया में जितने भी मेंबर्स आएंगे, एनिमेलिया में जितने भी मेंबर्स आएंगे वो सब कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है
इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि एनिमिलिया में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं वो सब मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब भले एनिमिलिया में मतलब सब वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन उनमें जो उनके सेल का पैटर्न होगा वो सब अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस द सेल आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, है ना। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो स्पॉन्ज होते हैं, तो स्पॉन्ज में जो सेल्स होती हैं वो कैसे अरेंज होती हैं, लूज सेल एग्रीगेट के फॉर्म में, लूज सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट होता है। सम डिवीजन ऑफ लेवर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। ठीक है, अब इसमें जो डिवीजन ऑफ लेवर एक्टिविटीज होती है वो सेल्स के बीच में होती है। ठीक है, अब ये तो स्पॉन्जेस की बात हो गई। अगर हम सीलेंट्रेटा को देखते हैं, सीलेंट्रेट्स जो होते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो सेल्स अरेंज होती है वो लूज फॉर्म में होती हैं, लेकिन जो सीलेंट्रेट्स होते हैं तो सीलेंट्रेट्स में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक, इसमें जो सेल्स होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें जो सेल्स परफॉर्म हो रही है वो टिश्यू के फॉर्म में, क्योंकि जो सेल्स होगी वो हमने सेल वाले टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी है कि जो सेल्स वगैरह होती हैं तो वो सारी जो होती हैं वो आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाती हैं। तो इसमें जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल ऑर्गन लेवल, इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ऑर्गन लेवल। ये प्लेटीहेल्मिंथीज हम इसमें रख सकते हैं, है ना। इसको भी हम लोग थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकॉल कर सकते हैं कि सेल्स जो होती है वो सेल्स जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू जो होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिंथीज एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। और इसमें टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप्ड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब हर ऑर्गन जो होता है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। और अभी किस में होता है, जैसे हम एनिलिड्स की बात करें, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स and chordates, organs have associate to form functional systems।
अब इसमें क्या होता है, फंक्शनल सिस्टम होता है। ईच सिस्टम कंसर्न विथ अ स्पेशल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको इनके जो सिस्टम होंगे उसको बोला जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब ये इतना हो गया। Organ system in different group of animals exhibit various pattern of complexities. For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं किसके, platyhelminthes के। platyhelminthes has only a single opening of outside of body. इसमें इसके बॉडी में आउटसाइड जो होती है वो सिंगल ओपनिंग होती है ना, मतलब सिंगल ओपनिंग ही आउटसाइड होती है। दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, मतलब वो माउथ और एनस दोनों का काम करेगा। एंड इज हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, है ना, इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 ओपनिंग्स। अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 2 ओपनिंग होती है। माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो वो 2 तरह का होगा। एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ठीक, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। ठीक है, अब इसमें ब्लड जो होता है वो पंप होता है आउट ऑफ द हार्ट, एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इसमें बाथ्ड होते हैं। क्लोज टाइप की अगर बात करें, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। तो इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो किसी वेसल्स में, है ना, मतलब जैसे आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज से होकर के जाता है, वेन्स से जाता है एंड कैपिलरीज से होकर के जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप की क्या होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल वगैरह हम लोग देखेंगे आगे चल के, जब हम लोग एक एक करके क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस में किस तरह का सिस्टम पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और इसके आगे हम पढ़ेंगे सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।